वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम ग्रुप वाइज फैमिलीज को डील करेंगे, लाइक नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली, लाइक दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली देयर आर 6 ग्रुप्स हैं हमारे पास, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 एंड 18। और आप लोग जानते हो कि आप 11th में 13 एंड 14 ग्रुप पढ़ के आ चुके हो। These two groups are already studied by you in class 11. बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली आपने डिस्कस अच्छे से कर लिया है और हम क्लास 12 में पढ़ेंगे यहाँ से ग्रुप नंबर 15 से स्टडी करेंगे 18 तक। तो आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। आपको बता दूं मैं कि इन एलिमेंट्स को इस तरह से याद करना बहुत जरूरी है कि एक ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। लाइक नाइट्रोजन फैमिली में कौन से एलिमेंट्स हैं ये आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में आपको उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है और आपको काफी सारे ट्रेंड्स कंपेयर करने पड़ सकते हैं किसी भी ग्रुप के कंपाउंड्स के। तो इसीलिए इसका ट्रिक जरूर याद करें। बहुत इजी है इनको याद करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप से। तो पहले मैं बता दूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। अगर मैं बोरोन की बात करती हूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा 5। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p1। ठीक है। इसी तरह से इसके नीचे आएगा कार्बन 6 एटॉमिक नंबर हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसी तरह से करते करते जो हम नियॉन तक पहुंच जाएंगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होगा और उसके लिए हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। इसका मतलब जो फिलिंग हो रही है वो सिर्फ p ऑर्बिटल में हो रही है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 एंड नाउ 6। तो इसका मतलब इसी में फिलिंग हो रही है। और बैलेंस शेल कौन सी है हमारी, यहाँ पे सेकेंड शेल जो है वो बैलेंस शेल है, बिकॉज हम एग्जाम्पल ले रहे थे सेकेंड पीरियड का। ठीक है। अगर हम थर्ड पीरियड का एग्जाम्पल लेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही 4 के लिए 4 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं NS2 क्योंकि ये तो फील्ड है, और ये हो जाएगा NP 1 से लेकर के 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है। तो ये हो जाएगा NS2 NP 1 to 6। ये हो जाएंगे हमारे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे लिखनी होगी 13 ग्रुप की तो मैं लिखूंगी NS2 NP1, 14 के लिए NS2 NP2 एंड 15 के लिए लिखनी पड़ेगी मुझे तो ये हो जाएगी NS2 NP3। जैसे कि यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। ठीक है। तो इस तरह से होगा। यहाँ पे p ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 फिर 3 और फिर 4 5 और 6, इसी में फिलिंग होने वाली है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। हाँ जी। तो नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास ये एलिमेंट है 15 ग्रुप में। ये दोनों एलिमेंट जो है स्टार्टिंग के इनको हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों को हम मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं, मेटलॉइड्स। एंड लास्ट बिस्मथ इज केप्ट इन मेटल कैटेगरी। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजिंग, बिकॉज ऊपर जो नॉन मेटल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं एलिमेंट्स, डाउन द ग्रुप आते आते मेटलॉइड्स और उसके बाद मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 15 ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है। आपको इसकी ट्रिक अगर पता करनी है कि याद कैसे होंगे तो मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रिक भी लिख देती हूँ सो दैट आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा इससे। ठीक है। दिस इज द 15 ग्रुप। अब चलते हैं हम डिस्कस करने के लिए अकरेंस की, नाइट्रोजन फैमिली की अकरेंस कैसी होती है। तो नाइट्रोजन फैमिली होता है नाइट्रोजन एज N2 इन एटमॉस्फेयर। आप जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और एटमॉस्फेयर में इसका
परसेंटेज कितना होता है? इट्स परसेंटेज इज 78%। सबसे ज्यादा कोई गैस अगर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में तो वो नाइट्रोजन है N2। और N2 किस तरह से होती है? नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा हाई है। मतलब कि बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसी की वजह से ये नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैस का काम करती है, मतलब नॉन रिएक्टिव गैस का काम करती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लांट्स भी इसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इसलिए प्लांट्स भी क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन होता है 78% इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद है नाइट्रोजन की कुछ कंपाउंड्स नाइट्रेट के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रेट के फॉर्म में ये होगा सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को चाइल्ड सॉल्टपीटर कहते हैं एंड पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन सॉल्टपीटर कहते हैं। ये कॉमन नाइट्रेट्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इनको आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और बेसिकली हमारे लिए जरूरी है एपेटाइट फैमिली के कंपाउंड्स में। एपेटाइट फैमिली का फॉर्मूला होता है Ca9PO4 CaX2। X की जगह पे हम कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं 15 ग्रुप का। तो अगर हम इसमें यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं तो ये बन जाता है फ्लोरेपेटाइट। एंड फ्लोरेपेटाइट जो है वो हमारे बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। एनिमल बोन्स एंड एनिमल टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लोरेपेटाइट। तो ये नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला आप लर्न करें और फ्लोरेपेटाइट का यूज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि NH2NP3 होती है और जब P में हाफ फील्ड एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ये इसकी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनती है, क्योंकि आप जानते हो हाफ फील्ड या एग्जैक्टली फुल्ली फील्ड जो होते हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दिस इज हाफ फील्ड एंड इट इज स्टेबल आल्सो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 ग्रुप की कैसी है? स्टेबल है और हाफ फील्ड है। आगे चलते हैं, हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जब हम कंपेयर करेंगे इसको इसके प्रीवियस ग्रुप से 14 ग्रुप से या इसके बाद वाले ग्रुप से, तो मैं आपको बता दूं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब कि 14, 15, 16 इस तरह से हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बढ़ने पर। हाँ जी, ये पॉइंट स्टार लगाने वाली बात है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, साइज एटम का बढ़ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, बट साइज छोटा हो रहा है। क्यों? इसके 2 बेसिक रीजंस हैं। अगर साइज छोटा हो रहा है तो मतलब कि 14 से छोटा साइज 15 के एलिमेंट्स का होगा और उससे भी छोटा साइज 16 के एलिमेंट्स का होगा। तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ 14 से, तो हम लिख सकते हैं साइज इज स्मॉलर देन 14 ग्रुप। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग रीजन increase in effective nuclear charge and decrease in shielding effect। इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो साइज है वो छोटा होते जाता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए। तो 14 के कंपैरिजन में 15 का साइज छोटा है एंड 15 का साइज 16 से कंपेयर करेंगे तो 15 का साइज बड़ा होगा। ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप की बात करेंगे हम तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप साइज का क्या रहता है? डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स का साइज बढ़ता है। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का साइज उससे बड़ा होगा, आर्सेनिक का और भी बड़ा, इस तरह से साइज इंक्रीज होगा। द रीजन इज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ शेल नंबर। शेल नंबर जब भी ऐड होते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो नाइट्रोजन की जब हम डायग्राम देखेंगे तो 2 शेल्स होंगी। इसी तरह फास्फोरस में देखेंगे तो 3 शेल्स हो जाएंगी। और इसी तरह जब हम बिस्मथ में आएंगे तो बिस्मथ ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसमें
इस तरह से 6 शेल्स हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ 1 शेल इन ईच पीरियड। ठीक है, नाउ कम टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? Yes, it is the enthalpy means energy required to remove one loosely bounded electron from the outermost shell। सबसे बाहर वाली शेल से जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में लगने वाली एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। अगर कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालने नहीं देगा एटम, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप की थोड़ी ज्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 15 ग्रुप इज हायर देन 14 ग्रुप। रीजन क्या है इसका? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका रीजन है, जिसकी वजह से इसका साइज जो है इसमें सिमेट्री रहती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप की थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या रहेगी उसको डिस्कस करेंगे, और लेफ्ट टू राइट क्या रहेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है और उसका अगर बॉन्ड हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए सेंटर में, है ना। बट ऐसा होता नहीं है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो इस शेयर्ड पेयर को स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे रख लेता है, जिसकी वजह से इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कंडीशन जो है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे ही जो नाइट्रोजन है, अगर हम बात करते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी ट्रिक है FON, फोन। फ्लोरीन इज फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप जान सकते हो अपने आप ही कि नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसका मतलब एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ग्रुप, मतलब 14 ग्रुप के कंपैरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसके ग्रुप की कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो 15th ग्रुप elements are more electronegative than group 14 comparatively। ठीक है, और हम अगर डिस्कस करें डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, शेल्स बढ़ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है वो कम करता जाता है। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, नीचे जाते हुए कम हो जाएगी। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, इसके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में किस तरह के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, उनके क्या ट्रेंड्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको पूरा एंड तक देखें, नोट्स को नोट करें, साथ साथ नोट्स बनाएं अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इसका मतलब है हमारे 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखोगे ध्यान से तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में। देख लीजिए NH2NP3, इसका मतलब 5 है इलेक्ट्रॉन, 2 S में हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स P ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब इसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं।
और आप जानते हो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो क्या हो जाएगा 8 कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को 3 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मेंशन्ड हियर it requires 3 more to form 8, 3 more electrons to form 8 electrons, ठीक है। come to the next point, नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन साइज में छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में आफ्टर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ये सब आप जानते हो। सो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज अगर लगा दिया जाए तो ये हो जाता है नाइट्राइड आयन। आप देख सकते हो लिखा हुआ है N3- आयन है, ये नाइट्राइड आयन है, ठीक है। इट फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स, एग्जाम्पल है हमारे पास Mg3N2 एंड कैल्शियम नाइट्रेट N2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको 9th क्लास में सिखाया हुआ है कि Mg है यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो इन दोनों की अगर मैं बैलेंस, इन दोनों की अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि कितने इनके पास में चार्ज है, तो नाइट्रोजन के पास 3 चार्ज है, मैग्नीशियम के पास 2 चार्ज है। इसको हम क्रॉस कर दें तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Mg3N2, है ना, इस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो ये चीज़ें आप जानते हो। वही चीज़ है यहाँ पे कि एक आयनिक कंपाउंड बना रहा है जिसमें मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, नाइट्रोजन की -3 है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड इन -3 स्टेट। बाकी जो है वो कोवलेंट फॉर्म करेंगे, ना कि आयनिक। वो क्यों नहीं फॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव ही नहीं है। तो वो भी शो करते हैं -3 बट कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड इन -3 स्टेट बिकॉज दे आर नॉट दैट मच इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। एग्जाम्पल वही चीज़ है, कैल्शियम फॉस्फाइड देख लो आप एंड मैग्नीशियम बिस्मथ कंपाउंड देख लीजिए आप लोग। तो इन दोनों में कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मिंग हो रही है, बट जो नाइट्रोजन के कंपाउंड से ऊपर Mg3N2 एंड Ca3N2 उनमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड बन रहे थे और यहाँ पे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बन रहे हैं। रीजन बीइंग नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, बट यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो मैंने साइड में दिखाया हुआ है, रेड पेन से इस तरह से मार्क किया हुआ है कि ये सारे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जाम्पल्स हैं। आगे चलते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ -2 शो करेगा, कहाँ -1 शो करेगा, देख लेते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस शोज -2 इन हाइड्राजीन एंड डाइफॉस्फीन। फॉर्मूला देख लो, हाइड्राजीन का NH2NH2, डाइफॉस्फीन का P2H4 एंड नाइट्रोजन शोज -1 इन हाइड्रोक्सिल अमीन। नाइट्रोजन जो है -1 शो करता है हाइड्रोक्सिल अमीन के केस में। हाइड्रोक्सिल अमीन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, NH2OH, इसमें नाइट्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे चलते हैं हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स की साइड। ये था हमारे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हम देखेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहाँ शो होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ये आपके बेसिक्स को बूस्ट करने के लिए है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हो, स्पेशली इनऑर्गेनिक में। सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में देखिए बेटा, NH2NP3 है, ऑल ऑफ देम शोज +3, मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं ये तो +3 शो करेंगे एंड +5 शो करेंगे अगर ये पांचों के पांचों अपने शेयर कर देंगे। तो देख लीजिए NH2NP3 है, बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स +3 एंड बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन को अगर ये शेयर करते हैं तो ये +5 भी शो कर सकते हैं। सो देख लीजिए नीचे जाते हुए, डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, डाउन द ग्रुप +3 स्टेट इज मोर स्टेबल। नीचे जाते हुए +3 स्टेबल है ना कि +5। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द इफेक्ट इन विच when we move down the group the s electrons are showing reluctance in bonding के टाइम पे s इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से बंद कर देते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डाउन द ग्रुप। तो 2 इलेक्ट्रॉन s के जब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, द रीजन बीइंग कि वो बहुत अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है s ऑर्बिटल जो है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और सिर्फ 3p जो है इलेक्ट्रॉन्स वही इन्वॉल्व हो पाएंगे। तो इसलिए +3 स्टेबल रहती है, +5 डाउन द ग्रुप स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। आगे चलेंगे, लूजिंग ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स टू शो +5 स्टेट इज डिफिकल्ट।
सो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन +5 स्टेट। और आपको बता दूं मैं, जितनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है उतनी टेंडेंसी कोवलेंट की बढ़ जाती है, आयनिक की कभी नहीं होती है। कभी +6, +7, +5 में कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, हमेशा कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स, ठीक है। लूजिंग ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स टू शो +5 स्टेट इज डिफिकल्ट, सो द आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड इन +5 स्टेट। कभी +5 में आयनिक नहीं बनता है, हमेशा कोवलेंट बनते हैं। तो +5 का मतलब है, अगर ये +5 शो कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर डूइंग अ कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। सो PF5, PCl5, Sb5, बिस्मथ 5 आर कोवलेंट, ठीक है, नॉट आयनिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोवलेंट क्यों है, आयनिक क्यों नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि +5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है। तो ये शेयरिंग होती है, ना कि डोनेशन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन +3 बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म। +3 स्टेट में आयनिक भी बनते हैं, कोवलेंट भी बनते हैं, बट +5 में सिर्फ कोवलेंट बनते हैं। मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। आयनिक में क्या होगा, BiF3, SbF3। कोवलेंट में क्या होगा, NCl3, AsCl3, PCl3, सब कोवलेंट है। आयनिक के मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स p-pi बॉन्डिंग ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, p-pi बॉन्डिंग क्या होता है, जिसमें p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है एंड पाई बॉन्डिंग हो रही है। तो आप जानते हो नाइट्रोजन का अगर बॉन्ड देखें तो नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड इसी तरह से नाइट्रोजन ट्रिपल और डबल बॉन्ड फॉर्म करता रहता है डिफरेंट एलिमेंट के साथ। कार्बन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। सो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं और वो पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, कंपैटिबल होता है दूसरे के साथ में। लाइक नाइट्रोजन इज कंपैटिबल विद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑल्सो बिकॉज ऑफ साइज कंपैटिबिलिटी, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इसी वजह से नाइट्रोजन p-pi बॉन्डिंग अच्छे से फॉर्म कर लेता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाइट्रोजन शोज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -3 to +5। नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक शो करता है, -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। अब आपको किसी भी एलिमेंट का निकालना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है, तो आप कैसे करोगे। ये स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ इसी चीज़ की। ट्रिक क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट को लीजिए, देखिए कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो इन्वॉल्व करवा सकता है, उनको वो यूज़ कर सकता है कोवलेंट बॉन्डिंग में, है ना। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा तो उसकी बॉन्डिंग जो है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो नंबर, उन दोनों नंबर के बीच के सारे नंबर वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए। ट्रिक क्या है मेरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे नाइट्रोजन फैमिली के, 5 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने हैं, 5 हैं तो 3 और गेन करने हैं, तो 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। तो +5 मतलब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम प्लस में लेंगे, क्योंकि वो उतनों को डोनेट कर सकता है, शेयर करवा सकता है, तो वो स्टेट हमारी प्लस में आ जाती है। +5 से लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने हैं, वो माइनस में आएगी, माइनस का चार्ज होगा -1, -2, -3, इस तरह से, तो उसको -3 चाहिए। तो +5 से लेकर -3 के बीच में सारी स्टेट्स नाइट्रोजन शो कर सकता है। दिस इज अ ट्रिक, आपको ध्यान रखना है, सभी एलिमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो 5 का मतलब है कैन बी डोनेटेड, ठीक है, +5 शो कर दीजिए। जो गेन कर सकता है उसको -3 लिख लीजिए। तो +5 से -3 के बीच में जितनी स्टेट्स आए, +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, इतनी स्टेट्स नाइट्रोजन फैमिली के कंपाउंड शो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। नाउ कम टू कोवेलेंसी। व्हाट इज कोवेलेंसी? कोवेलेंसी मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं किसी भी एटम से। देख लेते हैं। नंबर 1 इज नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास में। क्यों? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? अगर आप देखोगे उसका एटॉमिक नंबर तो 1s2, 2s2, 2p3 इतना है। तो सेकेंड शेल में s और p है, d नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो d नहीं है, d की एब्सेंस है, तो ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं करवा सकता है। सो इट कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 4, 4 से ज़्यादा इसकी वैलेंसी जो है कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए, मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अमोनिया का, NH3 और ऊपर से एक लोन पेयर है, तो 3 तो बॉन्ड ही हो गए और एक लोन पेयर है।
अगर टाइम आए तो लोन पे कोई डोनेट भी कर सकता है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी करवा सकता है। तो आप देख लीजिए इसी तरह से। तो इसलिए एग्जाम्पल है इसका NH4+ अमोनियम आयन जहाँ फॉर्म हो रहा है वहाँ पे इसके 4 बॉन्ड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 तो एक्चुअली बॉन्ड्स हैं और चौथा बॉन्ड जो है वो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हेंस नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5 और NF5, 5 से बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। अभी क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क में, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो 5 पार्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स, 1 मार्क के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है P ब्लॉक से, उसका ये एक पार्ट हो सकता है कि वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NCl5 और NF5। ठीक है, तो आपका रीजन क्या होगा इसमें, बिकॉज इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेरी सिंपल। सो अदर एटम्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। नीचे मैंने फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d0। जब थर्ड शेल शुरू हो गई तो उसके अंदर s और p तो हैं, तो d भी है बट वो 0 है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हुए बट d ऑर्बिटल इज स्टिल प्रेजेंट। जब वो एम्प्टी है तो वो यूटिलाइज भी हो सकता है आगे बॉन्डिंग के लिए, है ना। सो दे कैन बी यूटिलाइज देम एंड एग्जिबिट कोवेलेंसी ऑफ 5 और 6, मतलब कि उनको यूज करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को टेम्पररी लेवल पे बॉन्डिंग करवा सकते हैं। लाइक फॉस्फोरस कैन फॉर्म PCl5, AsF5 एंड PF6-, इस तरह से। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए फॉस्फोरस कैन फॉर्म PCl5 बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NCl5, वाई, तो आप क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज फॉस्फोरस इज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड नाइट्रोजन इज नॉट हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी जो है वो क्या रहती है देख लेते हैं। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से इन सारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की अच्छी खासी रिएक्टिविटी है। दे फॉर्म NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। इसको हम हैलाइड्स बोलते हैं, हाँ हाइड्राइड्स बोलते हैं, सॉरी हाइड्राइड्स क्यों, क्योंकि हाइड्राइड्स जो हैं वो हाइड्रोजन की वजह से इनको हाइड्राइड्स कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड, सल्फर से सल्फाइड, इस तरह से हाइड्राइड्स। इनके हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, मतलब दे कैन इवेपोरेट और दे आर गैशियस इन नेचर। तो देख लेते हैं नीचे अदर प्रॉपर्टीज हम जो डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज वी विल स्टडी बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो चलिए NH3 का डायग्राम देख लीजिए कैसा है। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल इसकी शेप है, तो इसी तरह से सभी की शेप ऐसे ही होती है, PH3, ASH3 सबकी शेप ऐसे ही होती है। ठीक है, नाउ कम टू द फर्स्ट वन, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर दिया हुआ है आपको बेटा। इन ऑर्डर्स में से जो मैं आप पढ़ाने वाली हूँ, एक क्वेश्चन कंपटीशन में हर साल आता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको पढ़ना ही है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। एंड रीजंस आर ऑल्सो मेंशन विद ईच वन ऑफ देम। पहला है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और इन सबका बॉन्ड एंगल देखा जाए तो अमोनिया केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, देन PH3 में कम हो रहा है, देन और कम हो रहा है और कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इनका बॉन्ड एंगल कम होते जा रहा है, ये देख लेते हैं रीजन। बेटा साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाता है तो उसका बॉन्ड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड साइज ऑफ एटम बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है नाइट्रोजन का और एंटीमनी का। देख लीजिए स्ट्रक्चर देख लो, एक जगह नाइट्रोजन बना हुआ है सेंटर में, एक जगह एंटीमनी है। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसके बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में होना चाहिए, हम जानते हैं। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों खींच लेता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड दिस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ शेयर करे हुए इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है। बल्कि एंटीमनी में ऐसा नहीं है, एंटीमनी का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कम है, तो वो शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को दूर करे हुए, आप देख लो डायग्राम में। ठीक, जब NH3 वाले केस में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पास पास में हैं तो उनका रिपल्शन होगा तो उनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से बॉन्ड एंगल NH3 केस में ज़्यादा है। बल्कि एंटीमनी में ऐसा नहीं है, एंटीमनी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है। जब वो दूर दूर है तो रिपल्शन नहीं है तो बॉन्ड एंगल छोटा है। तो हम रीजन देख लेते हैं। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, पहला रीजन है साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा तो। दूसरा रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रीजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई अवे एंड अवे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर से दूर जाते जाएंगे।
फोर्थ पॉइंट, रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी, रिपल्शन लेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NH3 का है बिकॉज नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हेयर, और नीचे जाते हुए बॉन्ड एंगल्स कम हो रहे हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ठीक है बच्चों। तो रिपल्शन देख लीजिए NH3 में हाई है और एंटीमनी में सबसे लो है, ठीक है। नाउ कम टू बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी। पहले हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल, अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऑर्डर देखिए PH3 ASH3 सभी का जो ऑर्डर है वो इंक्रीज होते जा रहा है, बट NH3 जो है उसका ऑर्डर देख लो कहाँ पे NH3 इज शोइंग 238.5 केल्विन, जो कहीं ना कहीं आर्सेनिक के बाद वाले हाइड्राइड में सेट हो रहा है, मतलब उसके बाद एंटीमनी का ज्यादा है और उसके बाद बिस्मथ का ज्यादा है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ध्यान देने वाले ये हैं कि अमोनिया का PH3 और ASH3 से क्यों ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात, PH3 से लेकर के बिस्मथ तक सबका इंक्रीज क्यों हो रहा है, ठीक है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि NH3 का अचानक से ज्यादा क्यों है, मतलब PH3 से ज्यादा क्यों है या ASH3 से ज्यादा क्यों है। रीजन इज नाइट्रोजन है, स्मॉलर साइज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर किसी को डाउट हो स्टूडेंट्स, तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैंने एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, वहां पे इस एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, मैंने उनको भी अपने वीडियो में इंक्लूड किया है, तो आप क्लास 11 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसको। सो NH3 में क्या हो रहा है कि रीजन ये है कि अमोनिया NH3 शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के जो अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड रहते हैं, और अट्रैक्टेड रहने की वजह से क्या होता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाते, वो गैसियस फॉर्म में नहीं जा पाते हैं, या जल्दी से वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाते, बल्कि जो बाकी और हैं वो उनमें ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और वो जल्दी से उड़ जाते हैं, जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है PH3 और ASH3 से, जस्ट बिकॉज नाइट्रोजन शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, बिकॉज क्या कंडीशंस फॉलो कर रहा है नाइट्रोजन, स्मॉलर साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद द हाइड्रोजन, ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। आगे देखते हैं कि बाकी सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है। तो बेटा आप जानते हो others have boiling point in increasing order because of van der Waals forces of attraction। आप जानते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, फॉस्फोरस से ज्यादा आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, उनका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से van der Waals फोर्सेज बढ़ जाती हैं, है ना। तो इन सबकी van der Waals फोर्सेज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इन सबका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देख लीजिए others have boiling point in increasing order because of van der Waals forces of attraction increase with molecular mass जो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, जिसकी वजह से van der Waals forces बढ़ रही हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। बहुत इजी पॉइंट था, बहुत इजी डिस्कशन था। आगे चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी आप देख लीजिए ऑर्डर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का है। किस किस से ज्यादा, फॉस्फोरस हाइड्राइड एंड आर्सेनिक हाइड्राइड एंड एंटीमनी हाइड्राइड से ज्यादा NH3 का है। रीजन क्या है, अगर इन सबका फ्रीज कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग में हाइड्रोजन का अमोनिया का लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी वही रीजन लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं सॉल्युबिलिटी, और फोर्थ पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। सो अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ, वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसी तरह से अमोनिया भी है। तो आप मेरी वीडियो में ये भी देखेंगे जो मैंने पढ़ाया था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी भी है। तो अमोनिया सॉल्युबल हो जाता है वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है अमोनिया एंड इसी वजह से वो सॉल्युबल होता है। बट अदर हाइड्राइड जो हैं नाइट्रोजन फैमिली के, वो नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। आगे चलेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट। थर्मल स्टेबिलिटी आप देख लीजिए, अमोनिया, PH3 ये सारे जो हैं डिक्रीज होती जा रही है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब दे आर नॉट मच स्टेबल एट हायर पॉइंट, हायर टेम्परेचर्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि जितना हायर टेम्परेचर हमारा होता जाएगा उस पर क्या वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। डाउन द ग्रुप देख रहे हैं इनकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है?
As we go down the group, size of central atom increases, bond becomes weak and uncompatible and bond strength decreases. दोबारा समझ लीजिए इसको, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उससे नीचे जाते हुए साइज बढ़ते जाएंगे. नाइट्रोजन का बॉन्ड H से कंपैटिबल है, बट बिस्मथ का और H का बॉन्ड कंपैटिबल नहीं है. बिस्मथ का साइज बहुत बड़ा, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा, उसकी कंपैरिजन में बॉन्ड वीक है, बॉन्ड की लेंथ बड़ी है, बॉन्ड वीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है. हाई टेम्परेचर पे वो जल्दी टूट जाएगा तो बिस्मथ और H का जो बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा. बिस्मथ हाइड्राइड इज नॉट दैट स्टेबल एज कम्पेयर टू अमोनिया. सो डाउन द ग्रुप हम देखेंगे तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ते बढ़ते, बिकॉज साइज बढ़ जाता है एटम का, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है और वो वीक हो जाता है और हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रह पाता और वो ब्रेक हो जाता है. इसीलिए डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम हो रही है. ठीक है, नाउ कम टू द 6th प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग करेक्टर. रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब दूसरे को रिड्यूस कर देना, है ना, रिडक्शन कर देना. रिडक्शन का मतलब होता है, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, क्लास 10 डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. मतलब कि अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है. और रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब किसी और को, आप समझिए इस चीज को, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब होता है किसी और को रिड्यूस करवा देना, मतलब किसी और को हाइड्रोजन दे देना और उसमें ऐड करवा देना. तो ये कब पॉसिबल होगा? जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आप करवा रहे हो बट खुद से वो जल्दी रिलीज हो रहा है. तो कौन से एटम जल्दी रिलीज करवा पाएंगे हाइड्रोजन को? राइट, डाउन द ग्रुप वाले, क्योंकि उनका बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी H रिलीज करेगा तो वो दूसरे को रिड्यूस कर देगा. हाँ जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन. डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मोर इजी टू लिबरेट हाइड्रोजन एंड मोर इज द रिड्यूसिंग करेक्टर. आप ऑर्डर देख लीजिए, अमोनिया से ज़्यादा pH3 का है, फिर उससे ज़्यादा आर्सेनिक, फिर एंटीमोनियन, फिर बिस्मथ, क्योंकि वो नीचे जाते हुए जल्दी जल्दी H रिलीज करेंगे और दूसरे को रिड्यूस करवा पाएंगे और उनका जो रिड्यूसिंग करेक्टर है नीचे जाते हुए बढ़ जाता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक नेचर. तो बेसिक नेचर देख लेते हैं. 7th पॉइंट है हमारा. बेसिक नेचर का मतलब यही होता है अच्छा बेस. यहाँ पे हम बात करेंगे लुईस बेस की, मतलब जिसका लोन पेयर जो है वो होना चाहिए डोनेट करने लायक. So all these hydrides possess lone pair of electron, hence they are Lewis bases, है ना. So down the group देखते हैं हम लोग, basic character decrease down the group. क्यों? Size of central atom increase, size बढ़ जाता है central atom का. Electron density decrease हो जाती है, मतलब कि size बढ़ने के साथ साथ volume atom का बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती है, electrons दूर दूर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ये कहो कि जितना पास में पहले थे वो इतने पास में नहीं है, वो दूर दूर हैं. जब वो दूर दूर हैं, उनकी वॉल्यूम बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो दे आर नॉट विलिंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. अब वो विलिंग नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे. सो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, सो द वीकर इज द बेस. नीचे जाते हो वो जो बेस है, जो लोन पे डोनेट करना प्रॉपर्टी थी इनकी, वो कम हो जाती है क्योंकि नीचे जाते हुए डोनेट नहीं करते हैं. नाउ कम टू रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. अब तक हमने पढ़े थे रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन कैसी थी इन सबकी. अब हम ऑक्सीजन के केस में देखते हैं. नाइट्रोजन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो जाती है. पी पाई बॉन्डिंग होती है. एग्जाम्पल देख लीजिए, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, NO2, ये सारी गैसेज नाइट्रोजन की फॉर्म होती हैं ऑक्सीजन के साथ. इसका मतलब नाइट्रोजन की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करने की. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसी में कंटिन्यू करते हैं. अदर एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स विद +3 एंड +5 स्टेट ओनली. बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसी ग्रुप के वो +3 और +5 स्टेट में ही कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में. आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए इनके, P4O6, P4O10, ऐसे ही आर्सेनिक का और एंटीमनी का भी कंपाउंड बन जाता है. थर्ड वी आर कमिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन. हेलोजन से इनकी कैसे रिएक्टिविटी रहती है. तो देख लीजिए PF3, PF5. PF3 होता है पिरामिडल एंड PF5 होता है हमारा पेंटा हेलाइड जो होगा उसकी शेप होगी हमारी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. तो पिरामिडल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इनकी शेप रहती है. इससे आगे है NF3 स्टेबल बट NCl3, NBr3, Ni3 आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव. ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में. NF3 जो था वो स्टेबल रहता है बट NCl3, NBr3, Ni3 जो है अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव होते हैं. इसका भी वही रीज़न है. नाइट्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन के साथ में स्टेबल है क्योंकि दोनों का साइज कंपैटिबल है. बाकी सबका जो साइज है वो क्लोरीन, अगर आप देखो क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का, उससे बड़ा साइज आयोडीन का.
तो उनका साइज बड़ा हो जाएगा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, और वो बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं रह पाता है और वो ब्रेक हो जाएगा, और एक्सप्लोजिव नेचर इसीलिए शो करता है। रीजन देख लीजिए क्या मेंशन किया है यहाँ पे, NCl3, NBr3, Ni3 are unstable due to weakness of NX bond due to larger size difference। वही size difference वाली बात है। But NF size is compatible and bond is strong। NF जो size है वो compatible होता है और वो उसका bond strong रहता है, इसलिए NF3 stable होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्राईहेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आर लुईस एसिड्स। ट्राईहेलाइड जो है इनके वो कैसे रहते हैं, लुईस एसिड्स रहते हैं। दे एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल। ठीक है, लुईस एसिड्स इसलिए हैं क्योंकि लुईस एसिड्स उनको बोलते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ट्राईहेलाइड्स बिहेव करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की तरह। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल खाली है फॉस्फोरस के पास और इन सब के पास में, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। आगे हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। क्यों नहीं फॉर्म कर सकता? वही एक्चुअली सारे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन के आंसर्स बता रही हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कॉमनली। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स? यू नो वेरी वेल, बिकॉज इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। एम्प्टी डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द पेंटाहेलाइड्स आर लुईस एसिड्स। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए वो पेंटाहेलाइड सारे के सारे लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी विद मेटल्स। हम अब डिस्कस करेंगे कि 15 ग्रुप के एलिमेंट्स नाइट मेटल्स के साथ किस तरह की रिएक्टिविटी शो करते हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ऑल द एलिमेंट्स जो हैं 15 के वो बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और वो होंगे जिसमें मेटल +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा होगा। तो एग्जाम्पल मैंने आप मेंशन किया है, कैल्शियम नाइट्राइड है, कैल्शियम फॉस्फाइड है ना। इसी तरह से सोडियम आर्सेनाइड है। तो इनके कंपाउंड्स कैसे हैं? बाइनरी कंपाउंड्स हैं। तो रिएक्टिविटी विद मेटल भी होती है, और जहाँ मेटल +3 स्टेट जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में जो डिस्कस किया है, अगर वो आपको ईजी लगा हो, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को और किस चीज़ पे आपको वीडियो बनानी चाहिए। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड मी ऑल्सो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।